हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम ये जानेंगे कि ईटीएफ क्या होता है और ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। पर सबसे पहले आप एक चीज समझ जाइए। लेट सपोज अपन एक मान के चलते हैं कि एक आदमी जिसकी सैलरी 30,000 रुपए और वो हर महीने 3,000 रुपए बचा लेता है, तो उसको 3,000 रुपए बैंक में रखने चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन अपन समझते हैं। देखिए, अगर उसको लगता है कि उसको जीवन में कुछ बड़ा करना है और अपने पैसे को बड़ा बढ़ते देखना है तो उसे यहाँ आना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको जाके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, उसको अपने पैसे को खूब 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 बड़ा बनते देखना तो उसको स्टॉक्स में जाना पड़ेगा। मतलब वहां पर जाकर के वो और बड़ा रिस्क लेगा और बड़ा ट्रेड करेगा और वहां पे जाकर वो नेट प्रॉफिट जनरेट करेगा तो बड़ा पैसा बना लेगा। अब उसको अगर अपने पैसे को इमेंसली ग्रोथ देखना है, मतलब बोले 3,000 डाले थे अब तो 30,000 हो गए, तो वहां का जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा ऑप्शन में। और ये जो पार्ट मैंने बोला है, अधिकतर लोगों जाते सीधा यही है। उनको एक साइकिल का प्रोसेस नहीं पता होता है कि पहले हमको जाना पड़ता है ईटीएफ में, फिर जब हम ईटीएफ को समझते हैं और हमें पता चल जाता है कि ईटीएफ को लेने का सही टाइम क्या है, तब हम जाते हैं स्टॉक्स में। फिर जब हम स्टॉक्स में परफेक्ट होते जाते हैं तो हम जाते हैं कहां पर? स्टॉक्स में भी, स्मॉल कैप स्टॉक्स में। अभी हम आए थे लार्ज कैप में, फिर हम जाएंगे स्मॉल कैप में अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढ करके स्विंग में, कि मेरे को लग रहा है कि यार ये XYZ स्टॉक है, यहां से बड़ा मोमेंटम करेगा, 10-20% निकालेगा। तो मैंने जो 3-3 हजार इकट्ठा करके 20,000 रुपए इकट्ठे किए थे, इस 20,000 रुपए से मैं छोटा वाला स्टॉक ले रहा हूं, वो जैसे 10% चलेगा मुझे सीधा 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। ऐसा सोचने वाले लोगों बहुत कम होते हैं। वो कहां जाते हैं? वो जो लास्ट प्रोसेस होता है ऑप्शन, वो सीधा वहां उतरते हैं और उसमें भी वो जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे इंट्राडे करने। भाई अगर ऑप्शन नहीं करना तो आप लोगों के पास स्टॉक भी अवेलेबल है और स्टॉक के ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो ऐसे में आप ये वाला पार्ट मत भूलो कि अगर आप स्टॉक्स अच्छा पिक करने लगे हो तो आप स्टॉक के ऑप्शन करने लगो मोमेंटम वाले, कि जिस स्टॉक में मोमेंटम आएगा मैं उसका ऑप्शन करूंगा पोजिशनल बेसिस। नहीं, आदमी को चाहिए कि 3,000 का 30,000 एक दिन में बनता है क्या? उसको लगता है कि हाँ बनता है, और जैसे उसे लगता है कि हाँ बनता है, वो जाता है सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स पर। और यहां जाकर के क्या दिक्कत हो जाती है कि भाई अल्टीमेटली वो अपने हार्ड अर्न मनी, जिसको वो मार्केट से बहुत मुश्किल से कमा करके ला रहा है बाहर दूसरी जगह से, उसको जाता है और यहां पर साफ करने के लिए उससे बस मात्र 5 मिनट लगते हैं। तो ये चीज का ध्यान अपने को विशेष तरीके से रखना है। 5 मिनट में अपने को इतना पैसा आसानी से नहीं खोना है, और उसके लिए नहीं खोना है तो पहले आपको एक बड़ी कैपिटल इकट्ठी करनी पड़ेगी, फिर जाके ऑप्शन करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, अब मैं आप लोगों को तरीका बताने वाला हूं बड़ी कैपिटल इकट्ठा करने का, कि कैसे बड़ी कैपिटल इकट्ठी होगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मार्केट में कितने ETF अवेलेबल है। भाई निफ्टी है, मुझे ये पता है कि निफ्टी हमेशा ऊपर जाएगी, हाँ जाएगी। अब जितने लोगों ने इससे डिनाई करते हैं उनको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आपने सुना होगा निफ्टी में पहले इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस होता था और भी दुनिया भर के स्टॉक्स होते थे, यस बैंक होता था, जील होता था। सब कहाँ है? गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि उनको बाहर किया और उनकी जगह पे उठा के अच्छे स्टॉक लिया है। मतलब निफ्टी को कंटिन्यूअसली ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं? रीशफलिंग करते हैं। रीशफलिंग मतलब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसका वेटेज भी तय कर देते हैं। अब खराब स्टॉक होगा उसको बाहर निकालेंगे और दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो अच्छा स्टॉक होगा वो निफ्टी में आ जाएगा, तो वो क्या बनेगा? निफ्टी का एक लीडर बनेगा और अल्टीमेटली निफ्टी को कहां ट्रैक करेगा? ऊपर की तरफ। ऐसे में अगर मैं निफ्टी 20 में पैसा लगाता हूं तो मेरा काम बनता चले जाएगा, मतलब निफ्टी 20 ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, मेरा पैसा बनता जाएगा। अब निफ्टी 20 खरीदना कैसे? हर महीने अगर मैं 3,000 रुपये डालूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 20 के कितने शेयर ले लूंगा? बोले 10। क्या इससे मैं बड़ा बन जाऊंगा? अरे भाई पूरी बात सुनो, अभी तक आप जो कर रहे थे क्या उससे बड़े बन गए? नहीं बने। जब उससे बड़े नहीं बने तो एक बार ये वाली प्रोसेस फॉलो करके देखो, पर ध्यान रखना ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी हमको लगभग 5 साल 7 साल। ऐसे में आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, आपकी शेयर खरीदने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और जो लोगों ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब चाहते हैं कि पैसा बहुत आसानी से बन जाए, तो वहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, वहां पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। जितना पैसा आप कमाने जाना चाहते हो उसका आधा या लगभग 40% आप खोने को तैयार भी रहना, वहां जाकर के फिर पैसा बन सकता है। और उसके लगती है एक्स्ट्रा स्किल। हम बात कर रहे हैं बिना स्किल के, कुछ नहीं जानते समझते पैसा कमाने की। तो कुछ नहीं जानते समझते पैसा कमाने का ये रूल है कि जिस दिन भी निफ्टी 20 गिर जाएगी, मतलब निफ्टी 20 आज बढ़ रही है, कल बढ़ रही है, परसों बढ़ रही है, फिर एक दिन गिरी, मैंने एक खरीद दी। मैं किन के हिसाब से बात कर रहा हूँ? जो महीने का 3,000 रुपये डालना चाह रहे हैं। अगर आप महीने का 30,000 रुपये डालना चाह रहे हैं आप 10 खरीद दो। अगर आप महीने का 3 लाख रुपये डालना चाह रहे हैं आप 100 खरीद दो। तो इस हिसाब से जब जब वो गिरती जाएगी तब तक मैं एक एक दो दो करके खरीदते जाऊंगा और अपना फंड को बड़ा करते चले जाऊंगा। मेरा फंड अब बड़ा होते चले जा रहा है। धीरे धीरे करके मुझे ETF पे बिलीव आने लगेगा। जब मैं ETF को ऊपर नीचे चलते देखूंगा उसके बाद मैं क्या जाऊंगा? थोड़ा सा भरोसा बढ़ने के बाद बैंक 20, और उसके बाद फिर मेरे पास एक समुद्र सागर सा खुल जाएगा जहां पर मैं जाकर के बहुत सारे ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। इंफ्रा ETF में जाके कर सकता हूं, IT ETF में जाके कर सकता हूं, PSU बैंक 20 में जाके कर सकता हूं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ETF जो है उनकी विंडोज मेरे पास खुल जाएगी। एक बार मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पे चल के दिखाता हूं कि इस जो मैं प्रोसेस आपको बोल रहा हूं उसको आपको कैसे करना है, और अगर आप इसको सही तरीके से अप्लाई कर लोगे तो आपको अपने फंड को बड़ा होते देखना है। अब 99% लोग बोलते हैं कि हमारी सेविंग कहां पर है? बोले बैंक में, वो भी किस में? FD में।
आप ये मान के चलिएगा अगर आप यहाँ पर पैसा रख रहे हो तो आपका पैसा बस इतना दिक्कत में है कि आप इसको समय पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जैसे आपको लगता है कि आपने यहाँ पे 50,000 रुपये डाल दिए, अब आपको अर्जेंट जरूरत है इस 50,000 रुपये की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस निफ्टी 20 को बेचना पड़ेगा। अब इसमें दो चीज होती है, अगर निफ्टी 20 अल्टीमेटली अप है, आप 2 साल 3 साल से ज्यादा ठहर लिए और निफ्टी 20 अल्टीमेटली अप है, तो आपको बेचते वक्त कोई दुख नहीं होगा कि अरे यार चलो मेरा पैसा बढ़ के भी आया, अच्छा वो मैंने बैंक में पैसा रखा, जरूरत पड़ी तो एक दिन में मेरा पैसा आ भी गया, मैंने आज बेचा कल आ गया। पर अगर आपने अभी हाल इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, 2 महीने 3 महीने आपने पैसे डाले, तो 2-3 महीने में तो आपको मार्केट हमेशा नीचे ही दिखाएगा। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे 2-3 महीने तक आपको हो सकता है कि मार्केट नीचे दिखाए, पर अल्टीमेटली 3-4 महीने के बाद जैसे ही आप मार्केट को थोड़ा टाइम देंगे आपको वापस से ऊपर दिखने लगेगा। ETF की यही खासियत है कि आपने अगर ETF को टाइम दे दिया, ETF ऊपर दिखा देगा। आपने अगर स्टॉक को टाइम दे दिया, स्टॉक ऊपर दिखा देगा। अब आपने आज खरीदा, कल आपको पैसा चाहिए, कभी नहीं आ सकता। तो ये चीज का ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आप अपने फंड को अल्टीमेटली ऊपर देख लोगे। अब अगर इतना अगर क्लियर हुआ तो आपको ये समझ के चलना है कि अब मैं मेरे सारे इन्वेस्टमेंट कहां करूंगा, जो मैं मेरी बैंक में सेविंग रखता था उसको भी मैं यहाँ लेके आ सकता हूं। अब उसको यहाँ लाने का फायदा क्या, अभी अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पर अगर मैं अपनी सेविंग को यहाँ ले आता हूं, मतलब अगर 30,000 रुपए थे और 30,000 रुपए में से मैं 3,000 डाल रहा था, तो जैसे ही मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगा, मैंने क्या करा, 7-7 हजार डालना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ जो अमाउंट बढ़ता दिखेगा ना, उसको अलग मजा आएगा। यहाँ पर 12% 15% मिलेगा। थोड़े और छोटे ETF में चले जाएं हम, जैसे कि PSU में चले जाएं, या फिर हम IT में चले जाएं, हम इंफ्रा में चले जाएं, हम ऑटो में चले जाएं, तो जो ये छोटे छोटे ETF हैं ये और बड़ी वैल्यूज बना के दे सकते हैं। गोल्ड ETF है, अभी गोल्ड ने इतना बड़ा जंप लिया। लोग बाग क्या गलती करते हैं, मैं गोल्ड की बात भी कर देता हूँ। लोग बाग क्या गलती करते हैं, जाते हैं ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, असली में गोल्ड खरीदते हैं। अरे यार हर बार जाके गोल्ड खरीदने का पैसा थोड़ी ना सबके पास में। मिनिमम आदमी जाएगा क्या करेगा, 1 तोला 10 ग्राम तो खरीदेगा, कि इससे कम खरीदेगा, इससे कम खरीदने का पॉइंट बनता नहीं है। पर अगर मैं चाहूं तो जाके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं मात्र 62 रुपीज में, 63 रुपीज में, कि बोले भाई मेरा आ गया गोल्ड, आज जितना गोल्ड लेना था मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरे को ज्यादा गोल्ड लेने की इच्छा है, सीधे जाऊंगा गोल्ड ETF। बोले यार चांदी लेने का मन है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सीधा सिल्वर ETF। अगर आपको उसे पहनना नहीं है तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको उसे पहनना है तो भाई उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर तो पहनने के लिए शौक मोज के लिए बात अलग होगी। यहाँ पर आप इसको शौक मोज से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप कल वीडियो के नीचे कमेंट डालो कि भाई गोल्ड ETF को क्या मैं पहन सकता हूं, तो मैं बोल रहा हूं भाई अगर आपने पहनने के लिए खरीदा है, इसका मतलब फिर क्या बात हो गई कि भैया वो तो मेरे शौक मोज की बात आ गई कि मैंने पैसा कमाया, थोड़ा खर्चा करा इंजॉयमेंट के लिए, तो वहां पर हम जा रहे हैं। अगर मेरे को गोल्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना है तो फिर ये बेटर सॉल्यूशन है कि मैंने गोल्ड ETF लेके छोड़ दिया है। असली में रखने का डर भी खत्म किया। अगर मैं जा रहा हूँ गोल्ड लेकर के आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सिल्वर लेकर के आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डीमेट में आ गया, जैसा वहां रखा है वैसा यहाँ रखा है, जब इच्छा होगी बेच दूंगा। एक बार वहां जाके गोल्ड बेचने में दिक्कत है कि मैं जाऊंगा, वो देखेगा, फिर वो प्योरिटी चेक करेगा, दुनिया भर की चीजें। पर यहाँ पर तो जैसा मैंने खरीदा है वैसा का वैसे ही हाथों हाथ 1 सेकंड के अंदर में मैं बेच सकता हूँ। तो ये कुछ फायदा आ जाते हैं ETF इन्वेस्टमेंट के। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें बड़ा बड़ा फंड डाल सकता हूँ और मेरे बड़े फंड को एक साथ इकट्ठा होता देख सकता हूँ। आपको एक विजन होना चाहिए अपनी लाइफ में कि अगर मैं ETF में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्यों ना एक समय पे जाकर के मेरा ETF का पोर्टफोलियो 1 CR दिखे। थोड़ा डालते जा रहा हूँ, थोड़ा डालते जा रहा हूँ, इकट्ठा होने दे रहा हूँ, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। वो 3 दिन लगत गिरा, मैंने रोज 3-3 4-4 खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, आन दो, कमाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। अगले महीने फिर कमाएंगे, फिर डाल देंगे, फिर कमाएंगे, फिर डाल देंगे, इकट्ठा होने देंगे। अल्टीमेटली हमारा विजन कितना है कि इतना हमारा दिखना चाहिए, किससे, लगाने से नहीं, बढ़ते ये इतना होगा। अब मैं वो एक्सेल वाले फॉर्मूले नहीं डिस्कस करना चाहता। देखिए वो सब बेदों की बातें हैं। अगर कोई आकर के बताता है कि एक्सेल पर ऐसा होता, आपने इतने पैसे डाले होते, हम किसी स्पेसिफिक यूट्यूबर को जाके बात नहीं कर रहे हैं, पर इतनी बात बिल्कुल क्लियर है कि यार ये एक्सेल पे जाकर के किसी को प्लस माइनस दिखाना और असली में जाके करने में अंतर है। हम बस इतना चाहते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो करते रहे तो हमारा फंड ग्रो होकर के इतना पहुंचेगा। ये बिल्कुल विश्वास के साथ हम काम करेंगे, इसके अलावा कोई एक्सेल के फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे। अब एक बार अपन ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि कैसे हमारे ETF दिखाई देते हैं और क्या उनका जो है इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, कैसे मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब ये जो है मैंने गोल्ड बीज का चार्ट ओपन कर लिया। अब आप देखेंगे गोल्ड बीज का चार्ट बड़ा अजीब सा चल रहा है कि कुछ तो भी चल रहा है, तो ये थोड़ा सा डाटा की दिक्कत है। NSE से अगर हम डाटा लेते हैं तो इसी प्रकार का जो है चार्ट दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि अल्टीमेटली मुझे डे क्लोजिंग कहाँ दिखाई दे रही है। मैं गया, मैंने सीधा स्केल उठाई, स्केल पे क्लिक किया और यहां जाके देखा कि डे क्लोजिंग का है नेगेटिव। अगर डे क्लोजिंग नेगेटिव आई तो मेरे को मेरा प्रोसेस क्या करना है भाई, 1 शेयर 2 शेयर 5 शेयर जो भी लेने लेके छोड़ दिए। जब डे क्लोजिंग पॉजिटिव, जैसे इस वाले केस में डे क्लोजिंग पॉजिटिव आती है, यहां डे क्लोजिंग पॉजिटिव आती है। अगर पॉजिटिव है, देखिए कैंडल रेड बना है पर क्लोजिंग का है, क्लोजिंग पॉजिटिव है, मुझे नहीं लेना है। इसके पहले नेगेटिव आई थी, यहां नेगेटिव आई, ले ली, -0.23 है, ले लिया।
तो जब मुझे देखिएगा कि मेरे अल्टीमेटली अकाउंट पर माइनस है, और आपको पता क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार लेना है। एक बार जब आपने अपने डीमेट अकाउंट में ले दिया, उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट ही बता देगा कि वहां पर प्लस है कि माइनस है। अगर आपका पोर्टफोलियो डे में घट रहा है, मतलब वो लाल दिखा रहा है, आप समझ जाइए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ चुका है, मुझे फिर से 2-3 खरीदने, फिर से 2-3 खरीदने। अब आप देखेंगे आपने यहां भी खरीदा होगा, 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 और ये भविष्य में और बढ़ेगा तो आपने यहां पे भी खरीदा होगा, यहां पे भी खरीदा होगा, यहां पे भी खरीदा होगा। अब अगर आप ऐसा शुरू से करते हुए आ रहे होते तो आपका अल्टीमेटली एवरेज भी ऊपर बढ़ते जा रहा होता, प्राइस भी ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा होता, और आपका कॉर्पस बड़ा इकट्ठा होता। अल्टीमेटली क्या होता, उसमें होता गेन, अल्टीमेटली मुझे उसमें मिल रहा होता प्रॉफिट, क्योंकि जो चीज ऊपर की तरफ बढ़ रही है मैं उसे पीछे से चेस कर रहा हूं ना भाई। जो मैंने यहां खरीदा वो और ऊपर बढ़ गया, जो मैंने यहां खरीदा वो और ऊपर बढ़ गया, जो मैंने यहां खरीदा वो और ऊपर बढ़ गया। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, ईटीएफ मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाने की संभावना है। तो ऐसे में अगर मैं उनको खरीदते चले जाऊंगा तो मैं बड़ा फंड इकट्ठा कर लूंगा। इस हिसाब से जो है ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको निफ्टी 20 का भी बताता हूं। अभी आ गई मेरी निफ्टी 20, वही कॉन्सेप्ट, सिमिलर टेक्निक। भाई यहां गिरा खरीद दिया, यहां गिरा खरीद दिया, यहां गिरा खरीद दिया। क्या रेट है, बोले 200-220 रुपए का रेट है, दो तो खरीद सकता हूं। अगर एक आदमी ये भी सोच लेना कि मैं फालतू खर्चा नहीं करूंगा, आज के दिन का अगर मेरा 200 रुपए का फालतू का खर्चा है, तो बोले नहीं, आज के दिन एक काम करता हूं, एक दिन मेरा जो खर्चा है वो करूंगा, एक दिन जाकर के एक शेयर निफ्टी 20 खरीदूंगा। तो वो अल्टीमेटली देखिएगा उसको एक ट्रिमेंडस चेंज दिखाई देगा अपने साल के एंड में। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं, अगर वो दिन की 2 सिगरेट पीते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि बोले एक सिगरेट नहीं पीऊंगा और एक का जो है मैं जाकर के ईटीएफ डालूंगा। अब ईटीएफ को ऐसा भी हो सकता है, अब सपोज सिगरेट बोले सस्ती आती है, ईटीएफ तो महंगा है, कोई बात नहीं, 10 दिन में आ गया, तो 10 दिन में जाकर के आप यहां पर जाकर के आप देखोगे साल के एंड में आपको पता चलेगा कि आपको जो ग्रोथ दिखेगी 3000 5000, बोले यही आ गया कि जो मैंने 10 दिन तक सिगरेट नहीं पीती, बोले इकट्ठा करते करते साल के एंड में 5000 दिखाई दे रहे हैं, 7000 दिखाई दे रहे हैं। और उसमें भी क्या हो रहा है, सबसे फायदे की बात, बोले वो भी बढ़ गए, वो पैसे भी बढ़ गए, मतलब उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली। तो ये है कॉन्सेप्ट असली में ईटीएफ इन्वेस्टिंग का, कि आप क्या करते हो, जाकर के बड़े पैसे डालने के बारे में सोचते हो। कैसे, छोटे 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 इकट्ठे करते जाऊंगा, डालते चले जाऊंगा, कुछ समय में दिखने लगेगा। मेरी कोशिश थी कि मैं महीने का 3000 रुपये डालूंगा, डालते डालते मजा आने लगेगा, जब वो बढ़ता दिखेगा आप बोलोगे 3000 नहीं यार, आपकी बार करता हूँ 5000 की कोशिश कि अब डालूंगा 5000, फिर डालूंगा 10,000, ऐसे करते करते अमाउंट बढ़ता जाएगा, फंड बढ़ता जाएगा, पहली चीज। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जब वो और ग्रो होता दिखेगा तो अल्टीमेटली हम देखेंगे हमारा टारगेट क्या था, कि बोले मैं तो यार 1 CR अचीव करना चाहता था, आपको दिखेगा आपने समय के साथ में 5 CR अचीव कर लिया। फिर से वही बात बोलूंगा, एक्सेल को तेल लेने जान दो, हम क्लियर कट एक्चुअल कंडीशंस के साथ बात कर रहे हैं, जिससे एक ह्यूमन बीइंग प्रोसेस करता है, सिस्टम के फॉर्मूले पे जाके बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही असली में इन्वेस्टिंग करी जाती है, और यही इन्वेस्टिंग का असली महत्व होता है। इसके बाद थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि मैं चाहूं तो इनको प्लेज करके ऑप्शन ट्रेडिंग और दुनिया भर की चीजें कर सकता हूं, उसके बारे में चर्चा अपन नहीं करेंगे। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि उसको प्लेज करके ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, क्या बेटर है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि अब आपका जो ईटीएफ इकट्ठा हो करके 1 लाख पहुंच गया है, तो इसको काम पे लगाने की जरूरत आ गई है। आप अपने ईटीएफ को काम पे लगा सकते हो। आप कैसे लगाएंगे काम पर, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना, और डेफिनेटली आपको इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है ईटीएफ खरीदने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।